Hello everyone, how are you? So let's understand, another political lecture or the article in the Indian Express and something which is, very interesting and has been in news. I think that mapping purpose के लिए and means perspective से related अगर हम देखें या फिर IR से related हम देखें, so this section become very important and it is going to give you, advantage and points that you can write in your mains आंसर. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हुआ क्या है कि रिसेंटली क्या है कि वी नो दैट POK इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना. विद दिस perspective वी आर गोइंग टू गो अहेड दैट एटलीस्ट 15 पीपल हैव बिन किल्ड इन POK. एंड इसी स्टेटमेंट से मतलब बहुत कुछ पता चलता है. POK के अंदर लोग मर रहे हैं. 15 people is not been killed by any terrorist, ओके, बाय द गवर्नमेंट. एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर रेजिंग, देयर इज अ प्रोटेस्ट रेज कि इलेक्शन मत होने दो, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने देंगे हम, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, दैट्स वाई. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, चलो समझते हैं कि POK, देखो POK के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है सिंस 2023. रिसेंट इशू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन ऑफ सीट को लेके एक वर्डिक्ट दिया था जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई. अब इस इमेज को देखो, पुलिस घूम रही है वहाँ पे, पुलिस पेट्रोल चल रहा है मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ट्यूसडे को. तो ये हो रहा था वहाँ पे, है ना. तो वाई दिस इज़ गोइंग ऑन, व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट. तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहते हैं. तो हिस्ट्री क्या है कि देखो सिंस 2023 दिस थिंग इज़ गोइंग ऑन. एंड वहाँ पे एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसको JAAC भी बोला जाता है. तो ये क्या है, कमेटी है जहाँ पे मतलब ट्रेडर्स है, इसमें प्रोफेशनल है, सिविलियंस है, सिविल सोसाइटी के मेंबर है, एजुकेटेड लोगों की ग्रुपिंग थी. अब ये क्या कर रही थी कि 3 मोटे मोटे इश्यूज़ पे, इसके अलावा और भी इशू है पर 3 मेन इश्यूज़ हैं जिस पे अपनी वॉइस ही रेज कर रहे थे. तो पहला क्या है कि राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सब्सिडाइज्ड वीट, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता जा रहा है और सब्सिडाइज वीट की, मतलब वीट पे सब्सिडी आप दे नहीं रहे हो, उस पर आपने कम कर दी सब्सिडी. अब व्हाट दे आर सेइंग दैट आपने एक मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया था पाकिस्तान में, बट जो वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को डिक्रीज़ करता, लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ा दिए, लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए आपने डिस्प्लेस किया था. व्हाट अबाउट दैट. तो पहला तो दे आर आस्किंग अबाउट दिस, व्हाट अबाउट द मंगला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एंड वाई द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर स्टिल राइजिंग. सेकेंड थिंग क्या है कि बेसिकली उनको कोई रीज़न दे ही नहीं रहा है, इसलिए वो एंग्री होते जा रहे हैं. एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको क्या मिलते हैं, उनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ हो रही है. एंड एक और चीज़ और समझो कि क्या होता था पहले कि अगर कोई POK से पहले कोई डिस्प्लेस होता था पाकिस्तान की किसी भी और अदर जियोग्राफिकल एरिया में, तो उनको ना POK असेंबली में है ना 12 सीट मिलती थी. तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि देयर आर अराउंड 53 सीट्स, एंड इन 53 सीट्स में से जो 20 सीट्स है वो सेंट्रल उस पर है ना अपॉइंट करता है लोगों को. बेसिकली बाकी सीट्स के लिए वहाँ पे भी इलेक्शन होगा. अब इसमें से जो 12 सीट्स है ये क्या किनको दी जाती है, माइग्रेंट्स को दी जाती है जो POK से अदर एरिया में चले गए हैं. यू थिंक दैट अच्छा रीज़न है भाई, ठीक ही लग रहा होगा आपको, बट प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है अपने लोगों को सीट दिलाने के लिए, या फिर और आर्मी का भी रोल आ जाता है यहाँ पे, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट कर रही है या फिर करवा रहे हैं तो आर्मी का रोल आ जाता है. और लोग तो ये कह रहे हैं कि जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है कश्मीर से, तो इनकी वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है. अभी 3 पॉइंट्स हमने पढ़े जो हमने रीजंस समझे हैं. अब एक बार ये देखो कि अभी क्या पाकिस्तान के ऊपर सबकी आय है, ठीक है. द वर्ल्ड्स आईज ऑन पाकिस्तान एडमिट्स इट्स ईरान्स वॉर नेगोशिएटर रोल. सो ईरान पाकिस्तान को एक नेगोशिएटर के रूप में देख रहा है. बट वुडंट द गवर्नमेंट बी मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ इट ट्रीट कश्मीरी प्रोटेस्टर, कश्मीरी जो प्रोटेस्टर्स हैं, व्हाट अबाउट देम, है ना. सिद्दीकी ने क्या बोला है कि इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दे नो पाकिस्तान नो दैट नो वन इज़ गोइंग टू लेक्चर देम ऑन ह्यूमन राइट नाउ. इन इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया इज़ सेइंग दैट आपने क्या किया, आपने ये कश्मीरी प्रोटेस्टर को बैन कर दिया, JAAC को बैन कर दिया, उनके लीडर को टेररिस्ट के चार्जेस या फिर सिडिशन के चार्जेस में अंदर कर दिया आपने. सो इंडिया ने इसको कंडेम्ड किया है इस चीज़ को और बोला है कि पुलिस ब्रुटैलिटी है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है. एंड
अनदर थिंग क्या है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, आई विल शो यू दिस इन मैप. बेसिकली क्या है कि चाइना एक है ना, वी नो दैट चाइना सिल्क रूट बना रहा है अपना हिस्टोरिक एम्बिशन को. और वो यहाँ से क्या होता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है इधर से, राइट. तो ये जो एरिया है ना भाई, यहाँ पे ये गिलगित बल्टिस्तान वाला एरिया है जहाँ से सीपेक पास हो रहा है. सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना. दिस इज़ एन पार्ट ऑफ इंडिया. वहाँ के लोगों को इस एरिया को कभी भी उन्होंने क्या है, उनको इस एरिया के लोगों को कभी सिटीज़न नहीं बुलाया आपने, है ना. यहाँ पे आपने इस एरिया को कभी फुल स्टेटहुड नहीं दिया है इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने. हमेशा ब्रुटैलिटी हुई है, हमेशा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं. एंड नाउ द प्रोटेस्ट इन POK इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. ठीक है, वहाँ के लोगों की वॉइस को दबाया जा रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ कंडेमनिंग, एंड इंडिया इज़ रेजिंग इट्स वॉइस अगेंस्ट इट. ठीक है. लास्ट पॉइंट दैट ये मुझे सही लगा कि देखो, इस्लामाबाद हैज़ हैड क्वाइट अ colonial attitude to Gilgit Baltistan. Unlike POK, not a lot of mainland Pakistanis have come to settle in this region. गिलगित बाल्टिस्तान इज़ आइसोलेटेड कर रखा है इस एरिया को. इवन फ्रॉम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम डजेंट गेट मच अटेंशन एंड इज़ वेरी अंडर रिपोर्टेड ऑन, right. So this is the situation of the people, and when India is claiming that Gilgit Baltistan is its part, it's taking care of the need of the people. So this is the stand of India on the international relation. ठीक है, look it from the point of view of international relation. Don't develop any political view on it. ठीक है. Yes, we should, India, we are the citizen of India, and it's our duty to respect the decision of our government on this respect, and it is only for the purpose of knowledge. हमें ये पता होना चाहिए कि मांगला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे बना हुआ है. ठीक है. एंड अनदर थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर. थैंक यू सो मच.